अलीगंज के पुराने हनुमान मंदिर का त्रेता युग से है नाता। संतान की मुराद पूरी होने पर नवाब की बेटी ने कराया था मंदिर का जीर्णोद्धार। जय श्री राम। सनातनी टेल्स बाय राज में आप सभी का स्वागत है। राजधानी लखनऊ के अलीगंज में स्थित पुराना हनुमान मंदिर काफी प्राचीन है। मान्यता है वनवास को जाते समय रात होने पर माता सीता यहीं रुकी थी। रात भर हनुमान जी ने पहरा दिया था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को नवाबों के शहर के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन लखनऊ को लखनपुरी या लक्ष्मणपुरी भी कहा जाता है। लखनऊ एक ऐसा अनोखा शहर है जहाँ कई मंदिर और इमामबाड़ी की मिली जुली हिंदू मुस्लिम सभ्यता के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। इसी लखनऊ के अलीगंज में एक ऐसा ही हनुमान मंदिर है जिसे पुराना हनुमान मंदिर के नाम से जाना जाता है। दावा किया जाता है कि अलीगंज स्थित हनुमान मंदिर से हिंदू और मुस्लिम दोनों की आस्था जुड़ी है। इस मंदिर की स्थापना को लेकर कई मत हैं। अवध के छठवें नवाब सादत अली खान की मां और शुजाउद्दौला की बेगम और दिल्ली के मुगलिया खानदान की बेटी आलिया बेगम के द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया था। मंदिर रामायण काल से स्थापित था। मान्यता है कि हनुमान जी इस मंदिर में भक्तों की मन्नतें पूरी करते हैं। इस मंदिर का इतिहास त्रेता युग से जुड़ा हुआ है। मान्यता के मुताबिक प्रभु श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी माता सीता जी को कानपुर के पास बिठूर में छोड़ने गए थे। जाते समय रास्ते में लखनऊ में विश्राम करने के लिए रुके थे। लखनऊ को लक्ष्मण जी ने ही बसाया था। पहले गोमती नदी के किनारे लक्ष्मण जी का टीला हुआ करता था, जिसे बाद में टीले वाली मस्जिद नाम दे दिया गया था। बताते चले कि लक्ष्मण जी पहले माता सीता को वहां पर विश्राम करने के लिए ले गए, लेकिन माता सीता ने यह कहकर वहां रुकने से मना कर दिया कि भगवान राम ने वनवास दिया है, वह महल में नहीं रुकेंगी। इसके बाद माता सीता अलीगंज में एकांत जगह रुकी थी। उनकी रक्षा के लिए हनुमान जी रात भर जगे थे। इसके बाद इस स्थान का नाम हनुमान बाड़ी पड़ गया और हनुमान जी की पूजा होने लगी, जिसका मुगल काल में इस्लाम बाड़ी नाम हो गया। जानकारों के मुताबिक शुजाउद्दौला की बेगम छतर कुंवर हिंदू थी। उन्हें आलिया बेगम भी कहा जाता था। उनके नाम पर ही इस इलाके का नाम अलीगंज पड़ा। जानकारों की माने तो हिवट पॉलिटेक्निक के पास इस्लामबाड़ी के नाम से एक टीला हुआ करता था। उस टीले में एक मूर्ति थी जिसे मुसलमान इस्लामबाड़ी वाले बाबा के नाम से जानते थे। उधर बेगम के संतान नहीं होने से वो बहुत परेशान रहती थी। उनसे किसी ने इस्लामबाड़ी वाले बाबा के यहाँ अर्जी लगाने के लिए कहा। बेगम ने वहां जाकर अपनी अर्जी लगाई, जिसके बाद उनकी मनोकामना पूरी हो गई। इसी बीच आलिया बेगम के सपने में हनुमान जी आए। हनुमान जी ने बेगम को बताया, उस जगह पर मेरी प्रतिमा दबी हुई है। जब उस जगह की खुदाई कराई गई तो हकीकत में हनुमान जी की प्रतिमा निकली थी। वहीं खुदाई में निकली हनुमान जी की प्रतिमा को हाथी पर लाद कर इमामबाड़े के पास स्थापना के लिए ले जाया जा रहा था, लेकिन प्रतिमा का वजन भारी होने के कारण हाथी थोड़ी ही दूर जाकर रुक गया। तमाम प्रयासों के बाद भी हाथी आगे नहीं बढ़ पाया। इसे ईश्वर का संदेश मानकर उसी जगह पर मूर्ति की स्थापना करा दी गई। बताया जाता है बेगम आलिया की बेटी का जन्म मंगलवार के दिन हुआ था। इसी वजह से सादत अली खां को मंगलू नवाब भी कहा जाता है। बेटी होने के बाद बेगम आलिया ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और चांद चढ़ाया। तब से मंदिर के शिखर पर चांद विराजमान है। इस मंदिर के गुंबद के ऊपर स्थित चांद अवध की गंगा जमुनी तहजीब और सदियों से चली आ रही संस्कृति का सच्चा प्रतीक है। बताया जाता है बेगम आलिया की मन्नत पूरी होने के बाद ज्येष्ठ के मंगल को भंडारा भी कराया था। तभी से ज्येष्ठ माह के सभी मंगलवार को भंडारा होता आ रहा है। अब राजधानी लखनऊ समेत अन्य जिलों में ज्येष्ठ के मंगलवार को भंडारे का आयोजन होता है। इसी महीने में अकाल भी पड़ा था। उसके बाद से इस भंडारे को और विस्तार मिल गया था। तो यह थी लखनऊ के सबसे पुराने हनुमान मंदिर की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। आगे भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय जय श्री राम।